नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का दौर धुआंधार जारी है। अमित शाह रैली पर रैली कर रहे हैं और अमित शाह ने अपनी रैलियों में एक बार फिर आरजेडी की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्लाह है, यानी कि इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बड़ी इबारत लिखी है। एक इतिहास जो है वो आरजेडी के खाते में जाता है। एक एक करके सभी घोटाले जो हैं एक बार फिर अमित शाह ने अपनी रैली में गिना दिए हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दूसरे नेताओं पर कानून का शिकंजा भी कसता जा रहा है। पप्पू यादव रंगे हाथों नोट पकड़े या कहे कि बांटते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स का नोटिस उन पर पहुंच गया है। और तेजस्वी यादव भी इस वक्त जो है वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी रैली को कैंसिल करा दिया गया है। तो किस तरह से महाघमासान मचा हुआ है बिहार चुनाव में, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन जिस तरह से रार मची थी, अब रार के बाद आरोप प्रत्यारोप पर आ गया है। अमित शाह रैली पर रैली कर रहे हैं, आरजेडी की पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हम चुनाव को साइड कर देते हैं, नेताओं को साइड कर देते हैं, अमित शाह को भी साइड कर देते हैं, तेजस्वी यादव को भी साइड करते हैं। अगर बिहार की जनता को हम सिर्फ लेकर चलें और वही कहा जाए तो वही जनता जनार्दन ही फैसला करेगी कि आखिर आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो एक्टिविटी रही है, आपने जो पहले किया है और आप जो आज कर रहे हैं, उसका फैसला क्या होगा 14 नवंबर को। तो एक बात साफ है कि अमित शाह को एक तरफ आप रख लें, एक तरफ तेजस्वी यादव को रख लें, तो बिहार की जनता किसे चुनेगी, किसकी बातों पर यकीन करेगी और किसका पास्ट कितना ज़्यादा दागदार है। अमित शाह की बात छोड़िए, अमित शाह तो बहुत बड़े नेता हैं। आप सिंपल सी देखिए, अब नीतीश कुमार को ही अगर मान लें बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ तेजस्वी को रख लें, नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़ी पार्टी के कह सकती हैं, मुखिया कह सकती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, लेकिन अब वो चल फिर ही नहीं ठीक से सकते, तो मान के चलिए तेजस्वी यादव ही सब कुछ हैं। तो वहाँ भी आप किसे, बिहार जनता किस में विश्वास जताएगी? ऑब्वियसली नीतीश कुमार में। और ये हम खुद से ये चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, बिहार की जनता के नब्ज को हमने काफ़ी करीब से टटोला है, हम काफ़ी यात्रा पर भी गए थे। तो इसमें अब तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब जो जिस तरह से अब लगातार हमले हो रहे हैं, हमले इन द सेंस की काम को गिनाया जा रहा है कि क्या क्या मिला। ममता कार्यकर्ता की बात हो, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात हो, जीविका दीदी की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, उसके अलावा पटना मेट्रो की बात हो, उसके अलावा जितने पुल पुलिया ये सब बने उसकी बात हो, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, मतलब आपकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और हम भी अगर गिनाएं तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, इसी में निकल जाएगा। या फिर आप बात करें जो बेकारी भत्ता 1000 दिए जा रहे हैं उसकी बात करें, या फिर जो जीविका दीदियों को लेकर जो 100 करोड़ 21 लाख ट्रांसफर किए गए उसकी बात करें, तो न जाने कितनी योजनाएं एनडीए ने लागू की हैं। और इसीलिए विश्वास जनता का एनडीए के प्रति है, अमित शाह के प्रति है, मोदी के प्रति है। और यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है तेजस्वी यादव के बौखलाहट का। क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि नेताओं को साइड कर दीजिए। आप तेजस्वी यादव के किसी भी भाषण को सुनिए, वो क्या बोलते हैं जी। वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, उखाड़ फेंकोगे कि नहीं। अरे आपके पास बोलने का कोई तरीका तो होना चाहिए। क्या विजन है आपका, क्या रोड मैप है? आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि 5 साल जब आप शासन करोगे, आप जब सत्ता में आओगे तो आप क्या करोगे? इसीलिए आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमें पढ़ा लिखा नायक चाहिए, हमें कलम फेंकने वाला नहीं, कलम चलाने वाला नायक चाहिए। और बिहार को वैसे लोगों की तलाश है। हमें नौकरी देने वाले चाहिए, नौकरी का जुमला फेंकने वाला नहीं चाहिए। तो तेजस्वी यादव के जो भी वादे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, वो लगातार झूठ और जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। भले ही वो नरेंद्र मोदी को लेके, अमित शाह को लेके घेरने की कोशिश कर रहे हैं जुमले को लेके, लेकिन उनको पता है
अगर वे नहीं घेरेंगे तो उनकी जो बातें हैं, जिन बातों में एतबार नहीं है, जिन बातों में कोई एक तरह से देखा जाए तो भारपन नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आ पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कारण। यहाँ पे नायक का आपने जिक्र किया, नायक से एक पोस्टर जो है वो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव को नायक दिखाया गया है। उस पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक बहुत अच्छा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये नायक नहीं खलनायक है। तो वाकई में जो जुमलेबाजी हो रही है और जो जिस तरह के वादे हो रहे हैं वो खलनायक के हैं। देखिए, जंगल राज का जिस तरह से तेजस्वी यादव के चेहरे पर एक चस्पा कर दिया गया है, तो उसमें आप कभी नायक तो फिट हो ही नहीं सकते। पोस्टर में आप लिख दें, पोस्टर में आप तो अपने आप को सोचिए, जो जन नायक जो कर्पूरी ठाकुर साहब को कहा गया, वो तो अपने आप में राजद ने खुद ही हड़प लिया है कि नहीं तेजस्वी जन नायक हैं, लालू जन नायक हैं। तो आपने कभी सोचा जिस कर्पूरी ठाकुर की राजनीति पर आप पले बढ़े, आज उसी कर्पूरी ठाकुर को आपने कहीं ना कहीं उनकी उपाधि को ही चुरा लिया। मोदी ऐसे ही हमला नहीं करते। जिस आप सीताराम केसरी के अध्यक्ष पद को साइड करके, छीन करके और सोनिया गांधी को आपने अध्यक्ष बना दिया, तो आप तो उपाधि चोर, अगर आपको प्रधानमंत्री कहते हैं और आपको किसी पद का चोर कहते हैं, तो ये आप बताएंगे कि आप नायक हैं कि खलनायक हैं। लेकिन आप देखिए, इसके पैरेलल नीतीश कुमार क्या करते हैं। नीतीश कुमार का क्या पोस्टर लगता है, बेटियों को लेकर पोस्टर लगता है कि आपने 10,000 रुपया दिया, उसको लेकर पोस्टर लगता है, डेवलपमेंट को पोस्टर लगता है। लेकिन शुरू से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो राजद की राजनीति है, तो वो व्यक्ति केंद्रित है, वो मुख्यमंत्री केंद्रित है कि मुख्यमंत्री मुझे बनना है। आज सहनी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो सहनी से पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट हो गया आपको लेके, आपको चेहरा बना दिया, खुश हैं? तो कह रहे हैं बहुत, बिल्कुल खुश हूँ। मतलब, और उसके बाद जब देखे कह रहे पकड़े गए, तो बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा का अगर कोई बेटा, कोई भाई डिप्टी सीएम बन रहा है तो इसमें क्या है, केवट राम जी केवट परिवार के लोग बन रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। मतलब ये जो दोहरी राजनीति कर रहे हैं लोग ना, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे सैनी हों, चाहे राहुल गांधी के नेता हों, या राहुल गांधी खुद भी हों, हालांकि तो अभी समय तो साइलेंट हैं, पता नहीं कहाँ है, मुझे पता भी नहीं है ये चीज़। तो लेकिन अब ये जो सीधे सीधे जो दोहरी राजनीति है ना, अब जनता समझने लगी है कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि बाहरी बनेगा सीएम कि बिहार का लाल बनेगा, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। मतलब कि आप बिहार के लाल हैं, आप लालू के लाल हो सकते हैं, बिहार के लाल नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से आप जो नौकरियों के वादे की बात किए और कहीं से भी वो फिट नहीं बैठता, जिस तरह जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है। आप एक बार बताएं ना कि उस जो आपके पास जो बजट है, बिहार का जो बजट है, उस बजट में आप अपनी योजनाओं को कैसे फिट बैठाएंगे? आपके पास कोई विजन है? आपके पास कोई तर्क है? तर्क दे ही नहीं पा रहे हैं। आपको कैसे करना ये भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, बजट उतना ही, आप कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, या फिर बाद में केंद्र सरकार को ही मोहरा बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये अब ये पकड़े जा रहे हैं। और चूंकि अब जिस तरह से अमित शाह लगातार हमलावर हैं घोटालों को लेकर, कि आपने मिट्टी घोटाला किया, आपने IRCTC घोटाला किया, आपने चारा घोटाला किया, मतलब सोचिए घोटालों की जो फहरिस्त उन्होंने गिनाई है बहुत लंबी है। तो आप करेंगे क्या करेंगे? आप जानते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व है। आपको पता है कि आपने फहरिस्त का जिक्र किया, तो यहाँ पर अब एक लंबी लिस्ट ये भी आ रही है जिनके कैंसिलेशन हो रहे हैं, नॉमिनेशन, जिन्होंने यहाँ पर जो चुनाव की जो गाइडलाइंस है उसका मतलब यहाँ पर कहें कि उल्लंघन करते हुए पकड़े जा रहे हैं। उसमें पप्पू यादव का भी जिक्र हो रहा है, जो नोट बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, उसके लिए भी इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। ये क्या है पूरी खबर? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि महागठबंधन के नेताओं की नीयत पर लोगों को शक है। और वो सिर्फ शक यूं ही नहीं है। जब पप्पू यादव लोगों को पैसे बांट रहे हैं तो नीयत दिख जा रही है कि नीयत क्या है। क्या वो बाढ़ पीड़ितों को पैसा दे रहे थे, या फिर वोट बैंक को अपनी तरफ ट्रांसफर करने के लिए पैसा दे रहे थे? यही समझना होगा आपको। अगर ये पैसा देना है तो चुनाव बाद भी आप हेल्प कर सकते थे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन गरीबों की गरीबी का फायदा उठाने के लिए आप 3,000 4,000 रुपया दे रहे हैं। आप पहले क्यों नहीं डेवलप उनको किए कि उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी? आप उनके बदले जो आप पैसे दे रहे हो 3,000 में क्या होने वाला है? लेकिन आपको तो वोट खरीदना है। कम से कम पैसे में अगर आप वोट खरीद लें तो आप उससे अच्छा क्या हो सकता है? और आप वही काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जो उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए डेवलपमेंट के कोई साधन आप उपलब्ध करा दें या कुछ चीज़ें डेवलप कर दें जिससे उनको पूरे समुदाय को फायदा हो। लेकिन
कार के ऊपर लेट जाते हैं और पैसे बांटने लगते हैं। तो ये तो आपकी नीयत में ही खोट है। और यही काम देखिए, ये लगातार जो बांटने का, कोई पैसा बांट रहा है, कोई सपने बेच रहा है, कोई वादे बेच रहा है, और यही हो रहा है गठबंधन में। दूसरी एक चीज़ और भी है, सवाल एक चीज़ और भी बिहार की जनता को सुनना समझना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव होगा बहुत बड़ा फैसला होगा अपने आप में, और बिहार की जनता का भाग्य फैसला होगा। अमित शाह बिहार में अपनी सरकार क्यों चाहते हैं, इस बात को हर बिहारी को सोचना चाहिए। वो 4 बार से 20 साल से सरकार है एनडीए की देखा जाए तो, और वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बिहार की जनता की भलाई के लिए, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास है कि हम उसको और भी ज़्यादा, जो सुशासन सरकार हमें और चाहिए, हमारी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, डबल इंजन सरकार है तो। लेकिन तेजस्वी यादव सरकार क्यों चाहते हैं? वो सरकार में आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी की सरकार को देखा है, कैसे उस समय मतलब एक तरह से राजशाही चल रही थी, कैसे लालू यादव शासन कर रहे थे, कैसे कार शोरूम से लूट लिए जा रहे थे, कैसे गौतम मिल शिल्पी हत्याकांड हो जा रही थी, कैसे आईएएस की बेबी के साथ दुष्कर्म जैसे मामले भी सामने आ जा रहे थे। और तो ये सारी चीज़ें जो एक तरह से जो नवाबी थी वो अब कभी भी भूली नहीं है, और इसीलिए आय से अधिक संपत्ति के मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आरोप तय होने जा रहे हैं हो चुके हैं, अब उसके बाद अब ये 10 नवंबर को जेल तक जा सकते हैं। और इसीलिए इस पूरे बौखलाहट में ये अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव की बात हो, चाहे इनकी बात हो। दूसरी चीज बात और भी है, और इसी का फायदा उठा के ये लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी आपको मैं बता दूं, खगड़िया में इनकी रैली होनी थी और इसको लेकर गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारी सरकार भाजपा के कहने पर हो रहा है। अरे भाई, कभी तो सच बोल लिया करो। 2013 में नरेंद्र मोदी जब चुनावी भाषण में जाने वाले थे तो उस समय पटना गांधी मैदान में लगातार धड़ाधड़ 6-7 बम विस्फोट हुए। और उस समय सोचिए भाषण ये सब, उसके पहले 6 लोग मरे, 50 लोग घायल हुए। क्या तेजस्वी यादव फिर से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनकी सभा में बम्बार्डिंग करवाना चाहते हैं, बम फोड़वाना चाह रहे हैं? अगर सुरक्षा कारणों से उनकी रैली कैंसिल की गई तो भारत के गृह मंत्री के तौर पे इनको और सपोर्ट करके बोलना चाहिए था कि नहीं, गृह मंत्री जी का सुरक्षा कारणों से मेरी रैली कैंसिल की गई है, न कि किसी और कारण से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनकी 3 रैलियाँ हैं, क्या एक रैली खगड़िया की कैंसिल हुई? क्या अगर यही कारण होता तो बाकी जो 2 रैलियाँ आप कर रहे हैं वो कैंसिल नहीं हो गई होती? तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? कोई पैसा बांट रहा है, कोई सपने बेच रहा है, कोई गुमराह कर रहा है। आखिर ये राजनीति करके आप जनता को कितना मूर्ख समझते हैं? जनता तो बहुत समझदार है, लेकिन आप चूंकि इस तरह की राजनीति करते आ रहे हैं तो ये लोग शुरू से ही जो गंदी राजनीति कर रहे हैं अभी भी जनता को मूर्ख समझते हुए जनता को बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि जनता सब समझ चुकी है। अमित शाह का मैटर हो, चाहे पप्पू यादव के मामले में वो पकड़े गए और जो इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया, आपकी इसी तरह से पकड़ होगी, खुलासा होगा। और आपको आज न कल, अंतर यही है कि आज पप्पू यादव जाएंगे, कल तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। जेल जाना तो तय है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी पर निशाना साध सकते हैं, चुनावी निशाना, आप अमित शाह पर निशाना साध सकते हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, आप निशाना साधेंगे भी तो आपका एक भी बूथ लेवल एजेंट भी सामने आकर खड़ा नहीं होगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा, और आपका ऐसे पर्दाफाश होगा जैसे कि आज हो रहा है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अपने अर्श पर है, यानी धुआंधार प्रचार हो रहा है। एनडीए की तरफ से रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। अमित शाह भी चुनावी मैदान में हैं, नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सिर्फ तेजस्वी नजर आ रहे हैं, जो अपनी रैली कैंसिल होने को लेकर सिर्फ बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाघमासान बिहार में मचा है, उससे साफ है कि एनडीए ने बड़ी बढ़त बना ली है। इसलिए महागठबंधन ये हालत हो गई कि खिसियानी बल्ले खंबा नोचे। वही हाल तेजस्वी यादव का भी नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।